एक सवाल मेरे पास ये आया था कि वो औरत जिसका शौहर गायब हो और उसका कुछ अता पता ना हो, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर वो तलाक़ लेना चाहे तो क्या सूरत हाल है, तलाक़ का मुतालबा कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या इसकी सूरत हाल बनती है। इस हवाले से आगा सिस्तानी की मिनहाज से जो मसला है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इब्तदाई तौर पर उन्होंने इसकी दो सूरतें की हैं कि ऐसी औरत की जिसका शौहर गायब हो, जिसका अता पता मालूम ना हो, उसकी दो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत ये है कि सही है, उसको अता पता तो मालूम नहीं है, लेकिन ये यकीन है कि वो मरा नहीं है। उसकी ज़िंदगी का और उसके ज़िंदा होने का या उसके ना मरने का यकीन है, अगरचे उसको उसकी जगह वगैरह का इल्म नहीं है कि वो कहाँ रहता है या कहाँ है, कहाँ पर मौजूद है, ये कुछ नहीं उसको पता, लेकिन ये यकीन है कि बहरहाल जहाँ पे भी है वो ज़िंदा है। अब कोई भी सबब रहा हो इस बात का कि उसको यकीन कैसे हुआ, जब पता ही नहीं कि कहाँ रह रहा है तो कैसे पता यकीन हुआ। हालांकि किसी भी वजह से ख्वाब में आके किसी ने उसको बता दिया कि जी वो ज़िंदा है, हालांकि उसको यकीन हो गया कि जी वो ज़िंदा है। या बाज़ औक़ात होता है कि अपना इधर उधर से ख़बरें मिल रही हैं कि बहरहाल कहीं देखा गया है, या कोई बहुत इतनी अहम शख्सियत है कि अगर मरता तो अब तक ख़बरों पे पट्टी चल चुकी होती। किसी भी बिना पर उसको ये यकीन है कि बहरहाल वो ज़िंदा है, अगरचे ये उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ पर मौजूद है या कहाँ रह रहा है, उसका शहर कौन सा है, उसका किस मुल्क में है या किस मोहल्ले में रहता है, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन इतना बहरहाल उसको यकीन है कि वो ज़िंदा है। तो ऐसी औरत के लिए आगा फरमाते हैं कि दो में से कोई एक काम उसको करना पड़ेगा, बल्कि दोनों ही, यानी इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन उसके पास बज़ाहिर नहीं है। पहला ऑप्शन जो उसके पास है वो ये है कि वो इंतज़ार करे और सब्र करे उसके वापस आने तक, यानी वो हो और मुसल्ला, इसके अलावा और कोई उसके पास चारा नहीं है। इंतज़ार करे, सब्र करे ताकि उसका शौहर वापस आ जाए और खुदा से दुआ करे साथ साथ। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो फिर उसकी मौत की ख़बर आ जाए, यानी सब्र करे उस वक्त तक कि उसकी मौत की ख़बर आ जाए, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली इद्दा रखेगी तलाक वफ़ात का, तो फारिग हो जाएगी, यानी फिर उसका सब्र जो है वो इद्दत के बाद ख़त्म हो जाएगा। या ये कि उसकी जानिब से कोई तलाक़नामा आ जाए तो ये आज़ाद हो सकती है, तो तलाक़ तक सब्र करना पड़ेगा उसको। तीसरा ऑप्शन ये है कि उसके मुर्तद होने की ख़बर आ जाए, क्योंकि जब मुर्तद का मतलब ये है कि मुसलमान था और फिर काफिर हो जाए। अब ये जो मुर्तद है, इर्तदाद की वजह से उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके अपने अहकाम हैं, कितना इद्दा रखेगी, क्या करेगी, खुलासा वो फारिग हो जाएगी उसके बाद। बस एक ऑप्शन ये है कि इतना सब्र करे कि वो आ जाए, उसके आने तक इंतज़ार करे, सब्र करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो नहीं आ रहा तो उसके मरने की ख़बर आ जाए, या उसकी तरफ से तलाक आ जाए, या उसका इर्तदाद उसके लिए साबित हो जाए कि वो मुर्तद हो गया है। तो ये तीन सूरतें ऐसी हैं कि यहाँ पर फिर इसके सब्र की इंतहा है, यानी एंड हो जाएगा और उसके बाद फिर ये आज़ाद हो सकती है। ये जो हुक्म बयान किया कि इसको या तो सब्र करना उसके आने तक, या उसके आने तक, या उसकी मौत की ख़बर के आने तक, या तलाक़नामा आने तक, या उसके मुर्तद होने तक इसको सब्र करना पड़ेगा, यानी सब्र है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इसके पास। इस सब्र की इंतहा कहाँ जाके होगी, या उसके आने पर, या तलाक पर, या मौत पर, या इर्तदाद पर। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस दौरान वो हक़ तलाक का मुतालबे का हक़ भी नहीं रखती,
वो जाके मसलन हाकिम शरा को बोले जी मुझे तलाक दिलवा दो, अगर उसको ये यकीन है कि वो ज़िंदा है तो वो हाकिम शरा को बोले कि जी आप तलाक जारी कर दें, आप तो हाकिम शरा हैं, आपके पास विलायत है, आपके पास इख्तियार है। तो ये विलायत और इख्तियार का दायरा नहीं है उसके। जब शौहर ज़िंदा हो, चाहे इल्म ना भी हो, चाहे ये मुद्दत तुलानी भी हो जाए, उसके बावजूद ये मुतालबे का हक़ नहीं रखती तलाक के, और कोई और इसको तलाक जारी नहीं कर सकता। हत्ता जो अगले मसले में आएगा इसमें वो भी नहीं चलेगा। वो क्या है? वो ये है कि देखें, एक मरतबा क्या होता है कि मसलन ये औरत है, ससुराल में रहती थी, मुश्तरक कारोबार था शौहर का और मतलब फ़र्ज़ करें ससुर का या शौहर का और शौहर के भाई का, आखिर कारोबार तो चल ही रहा है। जो मिल फैक्ट्री जो इंडस्ट्री उस लोगों की थी वो तो चल रही है, तो इनकम तो उसके नाम पर आ ही रही है, वो खुद गायब हुआ है। तो उसका माल जो मौजूद है जिसमें से इसके ऊपर इन्फाक हो रहा है या नहीं, फ़र्ज़ करें उसका माल नहीं है लेकिन ससुर माशाल्लाह खाता पीता आदमी है, वो अब जाहिर बात है शौहर गायब हो जाएगा तो बहू को निकाल तो नहीं देगा। खैर निकाल देने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन बिलाखिर नॉर्मल जो होता है हमारे माशरे में, तो वो उसके ऊपर इन्फाक कर रहा है, खर्चा पानी दे रहा है उसका। बाज़ औक़ात होता है कि नहीं, ऐसा इन्फाक करने वाला ना उसके माल से कोई इन्फाक हो रहा है, ना कोई उसका वली जो शख्स है उसका वली मतलब उसका बाप वगैरह या दादा वगैरह उसके ऊपर कोई इन्फाक कर रहे हैं। दुरुस्त? ये कहते हैं कि हत्ता अगर मुनफिक ना भी हो, इन्फाक करने वाला ना भी हो, कोई इसका खर्चा पानी देने वाला नहीं है, परेशान है, लेकिन उसके बावजूद तलाक नहीं हो सकती यहाँ पर। ना मतलब फ़र्ज़ करें लड़की का बाप सोचे कि चलो मैं उसका लड़के का बाप ये सोचे कि मैं वली हूँ, चलो मैं इसकी तरफ से तलाक दे देता हूँ अपने बेटे की तरफ से, ना। हाकिम शरा कहे ना, किसी की भी तलाक यहाँ पर नहीं हो सकती। अब ये मसला ये है कि देखें, बात सूरतें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान सोचता है कि यार ये तो आपको एक बंद गली में ले जाके फंसा दिया ना आपको शरीयत ने, इसलिए कि आप दूसरी शादी तो वो औरत कर नहीं सकती है, जब तक शौहर मौजूद है तो दूसरी शादी तो हो नहीं सकती है। और दूसरी तरफ से ये मुतालबे का हक़ भी नहीं रखती तलाक का कि जाके हाकिम शरा को तुम तलाक दे दो। इन्फाक करने वाला भी कोई मौजूद नहीं है, तो ये ऐसी बंद गली में फंसी हुई है कि बाज़ औक़ात लोगों की हलक से नहीं उतरती ये बातें कि यार ये कैसी शरीयत और कैसा दीन के आप कैसे फंसा सकता है औरत को, ये तो जुल्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं है कि जुल्म हो गया। जब हमारी ये बहसें चल रही थी वहाँ पर कुंभ में एक दफ़ा, तो उस्ताद से यही सवाल किया किसी ने, तो उन्होंने ये कहा, कहते हैं कि बाबा देखो मुझे ये बताओ कि फ़र्ज़ करो अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए कि जिसका कोई इलाज ना हो, तो जुल्म है मसलन क्या? अब हो गई एक लाइलाज बीमारी मुल्हक जिसका कोई इलाज नहीं है, ये भी तो एक बंद गली में फंसा हुआ है ना, अटका हुआ है, ना जिंदों में ना मुर्दों में। मसलन जैसा बहुत से लोगों की हालत होती है, यानी उसके अतराफ़ वाले दुआ कर रहे होते हैं कि ये मर जाए, मुंतहा वो ऐसा अटका हुआ होता है कि ना जिंदों में होता है ना मुर्दों में होता है, इलाज भी मुमकिन नहीं होता। तो जिस तरह ये एक बीमारी है, ये भी बिलाखिर निज़ाम कुदरत का एक हिस्सा है, और ये एक ऐसी जगह पर अटक गया आके कि बिलाखिर ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। ये भी ऐसी इसी तरह से समझो इसको एक लाइलाज बीमारी लाहक हो गई है, शौहर का गायब होना। उस बीमारी का नाम है शौहर का गायब होना। क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इसके पास सिर्फ यही है कि या तो इंतज़ार करे या दुआ करे कि या तो वो मर जाए या उसकी तरफ से तलाक आ जाए या बार मुर्तद हो जाए, कुछ भी हो जाए जहन्नुम में, मुझे तो आज़ाद करे कम से कम। इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। खूब, ये अलबत्ता एक सूरत है। देखिए एक मर्तबा गायब हो जाता है, गायब होना का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़ छाड़ कर और उसके हुकूक को अदा नहीं कर। हो सकता है गायब हुआ हो, कहीं फंसा हुआ हो, किसी ने अगवा किया हुआ हो, या जिस तरह बाज़ औक़ात होते हैं ब्लास्ट वगैरह होते हैं या जंगें वंगें होती हैं, एक बड़ी तादाद होती है जो जिस तरह मतलब इमाम मूसा सदर के बारे में अभी तक कहा जाता है गायब है, कुछ उनका अता पता नहीं है, ना उनकी कोई लाश मिली है, ना उनकी कोई मरने की कोई खबर आई, एक मुद्दत हो गई उनको गायब हुए, गायब हैं, लापता हैं। अब ये गैबत ज़रूरी नहीं है कि इस बिना पर हो
कि वो अपने बीवी को छोड़ छाड़ कर उसके हुकूक अदा नहीं करना चाहता, लिहाजा छोड़ छाड़ के अल्लाह के हवाले करके चला गया कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह इसको संभालेगा। नहीं, बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं या कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि बिलाखिर ये गायब। कहते हैं हाँ, अगर हाकिम शरा के नज़दीक ये तय हो जाए कि ये जो छोड़ कर गया है तो ये इस एतबार से छोड़ कर गया है कि ये कोई हुकूक अदा नहीं करना चाहता, यानी समझे तंग आकर छोड़ गया है, हुकूक नहीं अदा करना चाहता बीवी के, और अपने आप को ऐसा छुपाया हुआ है कि छुपाने की भी वजह यही कि हाकिम शरा तक खबर ना पहुंचे उसको, क्योंकि अगर हाकिम शरा तक इसका खबर पहुंचेगी तो हाकिम शरा इसको दो में से कोई एक ऑप्शन देगा कि या इसको आज़ाद कर दो या इसको ढंग से रखो। कुरान की आयत भी है, इमसाकुन बिल मारूफ और तसरीहुम बिल एहसान, या अच्छे तरीके से आज़ाद कर दो या तरीके से घर पे रखो। तो दो में से कोई एक चीज़ पर उसको मजबूर किया जाएगा शौहर को कि या इसको इसके हुकूक ज़ौजियत अदा करो या इसको तलाक दे दो। उसने अपने आप को छुपाया इसीलिए कि है ताकि वो फंसे नहीं और हाकिम शरा उसको मजबूर ना करे इन कामों पर, लिहाजा इस बिना पर उसने अपने आप को पोशीदा किया हुआ है और अपना पता किसी को नहीं बताता। अगर ये साबित हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि गायब होना ज़रूरी नहीं कि इसी बिना पर हो, लिहाजा ये तय करना कि ये इसी बिना पर है, इसके लिए दलील की ज़रूरत पड़ेगी, सबूत चाहिए। अगर हाकिम शर के नज़दीक ये तय हो जाए, ये साबित हो जाए किसी भी बिना पर, जो तरीके होते हैं सबूत के बय्यना वगैरह, कि ये जो छोड़ कर गया है ये हुकूक ज़ौजियत अदा ना करने की वजह से छोड़ कर गया है और नहीं चाहता कि उसका पता चले ताकि उसको मजबूर ना किया जाए उन कामों पर कि उसको रखे या उसको तलाक दे दे, तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं कि ये हाकिम शर इसको खुद, या मतलब फ़र्ज़ करें खुद मौजूद नहीं तो उसका कोई ऐसा नुमाइंदा है जिसको उसने इजाज़त दी हुई है, उसके ज़रिए तलाक जारी कर सकता है। सिर्फ ये एक सूरत बनती है इसमें। क्या अलबत्ता ये खुद साबित करना कोई आसान मरहला नहीं होगा कि आपने ये कौन सा बड़ी बात है, नहीं, इतना आसान नहीं है कि हाकिम शरा के नज़दीक आप इस बात को साबित करें कि जी ये छोड़कर जो गया है वो अपने हुकूक को अदायगी ना करने की वजह से छोड़कर गया है और अपने आप को जिसने छुपाया हुआ है वो इस बिना पे छुपाया हुआ है कि फंस ना जाए, कि आप इसको मजबूर करें इनमें से किसी काम पर। मुझे अगर ये साबित हो जाए तो फिर हाकिम शरा इसको तलाक जारी कर सकता है। ये हो गई पहली सूरत कि जिसमें शौहर गायब है लेकिन बीवी को यकीन है इस बात का कि वो अभी ज़िंदा है, ये पहली सूरत। दूसरी सूरत सुनने के बाद मैं एक मशवरा दे सकता हूँ बीवियों को कि वो कभी इस यकीन तक पहुँचने की कोशिश ही ना करें कि वो ज़िंदा है, क्योंकि दूसरी सूरत आसान वाली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि नहीं मालूम, गायब है, इल्म नहीं है उसको कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है, कुछ नहीं पता उसको। पिछली सूरत से नहीं, यकीन है उसको कि ज़िंदा है। यह है कि यकीन नहीं है ज़िंदगी का। यकीन ना होने का मतलब यह है कि कुछ नहीं मालूम उसको, हो सकता है ज़िंदा हो सकता, उससे पूछे कहीं नहीं मालूम, हो सकता है ज़िंदा हो सकता है मर चुका हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। अदम इल्म की सूरत है कि यकीन नहीं है उसको उसकी हयात का, हयात और मौत के बारे में उसको लाइल्मी है, लाइल्मी की ज़िंदगी गुजार रही है। इस सूरत में भी कहते हैं कि दो सूरतें बनेंगी। पहली सूरत ये है कि अब वो जो अभी मैंने अर्ज़ किया ना पिछली सूरत में, वो यहाँ पर तफसील आ जाएगी कि या तो वली, या तो गायब होने वाले शौहर का अपना माल, या तो इतना माल मौजूद है उस गायब होने वाले शौहर का कि जिसको इस औरत के अखराजात पर ख़र्च किया जा सके, यानी उसका ख़र्चा शौहर के माल से चल रहा है, या शौहर का माल नहीं है तो मसलन वली अपनी जेब से उसके ऊपर खर्च कर रहा है, मसलन शौहर का बाप मसलन, दुरुस्त। अगर तो कोई इन्फाक करने वाला जो वली हो या शौहर का अपना माल हो मौजूद है, तब तो इस पे ज़िम्मेदारी ये है कि ये सब्र करे और जब तक इन्फाक हो रहा है इसके ऊपर, जब तक इसको ख़र्चा मिल रहा है, ये अपना मुंह बंद रखना है इसको, ये मुतालबे का हक़ नहीं रखती तलाक के।
जब तक के इसको ख़र्चा मिल रहा है। हाँ, ख़र्चा मिलना फ़र्ज़ करें जो फैक्ट्री थी बंद हो गई, दुरुस्त, फैक्ट्री बंद हो गई, या मतलब फ़र्ज़ करें इन्फाक अगर है भी तो घर वाले इन्फाक नहीं कर रहे उसके माल में से, तो फिर ये मुतालबा कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक इसके ऊपर इन्फाक हो रहा है, इसको ख़र्चा मिल रहा है, ख़र्चा देने वाला वली या शौहर का माल मौजूद है जिससे इसका ख़र्चा पूरा किया जा रहा है, तो उस सूरत में तो इसके पास कोई हक़ मुतालबा नहीं है और इसके पास भी सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। या सब्र करे, वही सूरतें बन जाएंगी कि सब्र करे, या वही वाली बात है उसका पता चल जाए कि मर चुका है, या पता चल जाए कि तलाक दे दिया उसने, या वो मुर्तद हो गया, तो ये फिर आज़ाद हो सकती है। वरना उसके अलावा यानी इसका हुक्म वही पहली वाली सूरत का हुक्म है कि इसको सब्र करना है। और सब्र के वहाँ पे था हत्ता इन्फाक ना भी कर रहा हो तब भी यही हुक्म था पहली सूरत में, जब उसकी ज़िंदगी का यकीन था उसको। यहाँ पर जब ज़िंदगी का यकीन नहीं है, उसमें अगर इन्फाक करने वाला वली मौजूद हो या उसका माल मौजूद हो, तब वही हुक्म है जो पिछला हुक्म था कि इन दोनों ख़वातीन की ज़िम्मेदारी इन्नल्लाह मा साबिरीन है कि सब्र से काम लें, उसके अलावा और कोई राह हल नहीं है, कम से कम हमारे पास तो नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि या तो शौहर का माल नहीं है, या है तो इन्फाक नहीं किया जा रहा उससे, या वली जो इन्फाक करे वो नहीं है। तो इस सूरत में ये औरत अपने मसले को हाकिम शरा पे लेके जाए, उसके पास लेकर जाए, दुरुस्त, या उसका अगर कोई ऐसा वकील मौजूद हो आपके इलाके में कि जिसके पास ये अथॉरिटीज़ हों, तो वो उसके पास ये अपना अम्र लेकर जाए कि भाई मेरा शौहर जो है वो गायब है, मुझे नहीं मालूम वो ज़िंदा है या मुर्दा है, और मेरे को ख़र्चा देने वाला भी कोई मौजूद नहीं है, यानी जो उसका माल या वली, कोई से मुराद यहाँ पर, क्योंकि एक आगे इंशाल्लाह इसके बाद ये मसला पहला ख़त्म हो जाए, एक आगे सवाल आएगा कि शौहर का माल या वली अगर ख़र्चा ना दे रहा हो मगर कोई तीसरी पार्टी दे रही हो, या कोई मुअस्ससा है, कोई खैरिया है, कोई चैरिटी इदारा है, वो इनको बेयर कर रहा हो इनके एक्सपेंसेस को, या बाज़ मुल्कों में जो अच्छे सिविलाइज्ड मुल्क हैं हुकूमत जो है वो आपको सपोर्ट करती है, तो इन सूरतों में क्या ज़िम्मेदारी होगी वो बाद में आएगा मसला। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि कोई मुनफिक मौजूद ना हो, इससे दो चीज़ें मुराद हैं, शौहर का माल या वली जो अपने माल से ख़र्च कर रहा हो, शौहर का माल या वली जो अपने माल से ख़र्च करे, ये मुराद है, दुरुस्त। फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में कि अगर कोई इन्फाक करने वाला मौजूद ना हो शौहर के माल से, या कोई वली जो शौहर अपनी जेब से शौहर की तरफ से मसलन इन्फाक कर रहा है वो मौजूद ना हो, तो ये औरत अपने मसले को हाकिम शरा के पास लेकर जाएगी, या उसकी किसी नुमाइंदे, ऑथेंटिक नुमाइंदे के पास, ऑथोराइज नुमाइंदे के पास लेके जाएगी जिसके पास ये इजाज़त हो। वो इसको 4 साल की मुद्दत देगा। वो इसके लिए जब ये अपना ये कज़िया लेकर जाएगी हाकिम शरा के पास, तो वो इसको 4 साल का टाइम देगा, और इस 4 साल में हुक्म देगा कि उसको तलाश किया जाए, ढूंढा जाए, दुरुस्त। और अगर 4 साल ख़त्म होने के बावजूद उसके ज़िंदगी और मौत की कोई ख़बर ना मिल सके, तो फिर हाकिम शरा इसके वली को कहेगा कि अमर करेगा, हुक्म देगा कि तुम तलाक जारी करो अपने बेटे की बिहाफ पर। देखिए इसमें भी तरतीब है, यानी हाकिम की तलाक, हाकिम शरा की तलाक ऐसी नहीं कि मतलब आंखें खोली तो आप कहें जी हाकिम शरा तलाक दे दी, ऐसी अथॉरिटीज़ अल्लाह ने नहीं दी उनको। अगर कोई मुनफिक मौजूद नहीं है, जब ये कज़िया अपना लेकर जाएगी हाकिम शरा के पास, वो 4 साल की मुद्दत देगा। इस 4 साल की मुद्दत में तलाश का हुक्म देगा, तलाश किया जाए। अगर तलाश के बावजूद उसकी हयात और मौत की ख़बर ना मिल सके, वो ज़िंदा और मुर्दा ना मिल सके, तो फिर हाकिम शरा उसके वली को हुक्म देगा कि तुम इसको तलाक दे दो, इस खातून को, दुरुस्त। और अगर वो वली
तलाक ना दे तो वो उसको मजबूर करेगा कि तुम तलाक दो, कहते मैं नहीं देता, उसको मजबूर करेगा। हालांकि अब फर्ज करें कि जैसा हमारा मुल्क है, इसमें हम जो हाकिम शरअ या उसके नुमाइंदे, उनके पास इतनी अथॉरिटी तो नहीं है, कोई फोर्सेस तो नहीं है उनके पास कि वो पुलिस भेज के बुलवा लें कि जी उल्टा लटका देंगे अगर नहीं करोगे तो। अब वो तो मजबूर करने की कुदरत नहीं रखते हैं, दुरुस्त। तो हालांकि अगर पहली जिम्मेदारी तो हाकिम शरअ की है कि वैसे ही उसको बोलेगा, नहीं करता तो उसको मजबूर करेगा। लेकिन अगर इसको मजबूर ना कर सके या वली ही मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में हाकिम शरअ खुद या अपने नुमाइंदे के ज़रिए इस तलाक को जारी करेगा। देखिए कहाँ जाके आती है हाकिम शरअ की तलाक। पहले वली का मरहला आता है, उसके बाद हाकिम शरअ की तलाक आती है, दुरुस्त जी। और इसके बाद फिर जब ये तलाक जारी करेगा तो ये औरत 4 महीने 10 दिन का इद्दा रखेगी। इद्दत इसकी तलाक वाली नहीं होगी, बल्कि इद्दत इसकी वफ़ात वाली होगी। 4 महीने 10 दिन की इद्दत रखेगी और इस 4 महीने 10 दिन की इद्दत रखने के बाद फिर इसका शौहर इसके लिए अजनबी हो जाएगा। और ये औरत आज़ाद है, फिर जिससे चाहे ये शादी कर सकती है। ये तलाक विलाई है। ये रजी विजी तो शौहर ही नहीं है तो रुजू क्या होगा। तलाक बाइन है, लेकिन यह है कि इद्दत इसकी जो है वो तलाक वाली नहीं है, इद्दत इसकी वफ़ात वाली है। और 4 महीने 10 दिन इद्दत रखेगी ये औरत और उसके बाद आज़ाद हो जाएगी और जहाँ मर्ज़ी शादी करना चाहे कर सकती है। अलबत्ता ये हुक्म अक़्द दाइम का है, निकाह दाइम का है। हालांकि फ़र्ज़ करें किसी ने 30 साल का सीगा पड़ा था, मुता किया था किसी खातून के साथ, और उसी 30 साल पूरे करने के दौरान ही वो गायब हो गया और यही सारी सूरत हाल पेश आ गई कि इन्फाक करने वाला मौजूद नहीं है, वो अमर लेकर जाए, तो इसके अंदर वो मुद्दत नहीं बख्श सकता। यानी आप कहें कि एट द एंड ऑफ द डे हाकिम शरअ जो है वो विलायतन मुद्दत को बख्श दे, तो ये कहानी यहाँ पर नहीं चलेगी। ये सिर्फ अक़्द दाइम का हुक्म है, अक़्द मुतआ का ये हुक्म नहीं है। इद्दा तलाक की वफ़ात ही होगा, यही 4 महीने 10 दिन का इद्दा होगा। जी हाँ, क्योंकि पहली 2 सूरतों में तो मैंने कहा ना वो साबित करना ही मुश्किल अमर है कि आप कहें कि वो तलाक की नौबत आए, तो वो पहली दोनों सूरतों में तो इन्नल्लाह मा साबिरीन है उसकी ज़िम्मेदारी, बस उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। उसी में अर्ज़ किया ना कि उसमें उन्होंने कहा कि एक हाकिम शरअ कर सकता है, मगर कब कर सकता है, जब उसके लिए साबित हो जाए कि ये जो छोड़ कर गया है ये अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार किया है इसने, और क्या कहते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा नहीं करना चाहता, और छुपाया भी इसी जैद से हुआ इसने अपने आप को कि हाकिम शरअ के हत्थे ना चढ़ जाए ताकि वो इसको मजबूर करे। लेकिन ये सबूत साबित करना, मैंने कहा ना, एक मुश्किल मसला है, आसान काम नहीं है। औरत तो मैक्सिमम जो कर सकती है वो दावा ही करेगी ना कि ये ऐसे फ़रार किया। अब कैसे साबित करेगी वो? आखिर क़राइन शवाहिद सिर्फ काफ़ी नहीं होते ना, उसके लिए बय्यना होना चाहिए। जब आप काजी की बात करती हैं, हाकिम शरअ की बात करती हैं, तो शरई तरीके से साबित होगा ना। कहाँ से आएंगी गवाहियाँ? किस तरह पता चलेगा कि क्यों फ़रार किया इसने? बहरहाल अगर साबित हो जाए तो भले तलाक देगा, और तलाक देगा तो इद्दत यही होगी 4 महीने 10 दिन की। लेकिन हाज़ा अमरुन मुश्किल। खूब, ये नहीं, रुजू वजू की गुंजाइश ख़त्म, नया निकाह हो सकता है, लेकिन तलाक हो गई, इद्दत ख़त्म हो गई, तो कहा नहीं अजनबिया बन जाएगा, उसकी निस्बत शौहर की निस्बत अजनबी हो जाएगा। और ये फिर नया दोबारा से निकाह पढ़ना चाहें, अगर वाकई इतना वो चाहें, बोले हो सकता है दोबारा निकाह हो सकता है। तो इसके बाद जो मसला है वो ये है कि ये जो बात आई कि जिसकी मौत व हयात का इल्म ना हो, उसकी जो दूसरी सूरत थी कि मुनफिक भी मौजूद ना हो, तो ये हाकिम शरअ के पास जाएगी, वो 4 साल की मुद्दत देगा। हालांकि फ़र्ज़ करें एक औरत है जिसका शौहर गायब हो गया, 4 साल इसने खुद खूब तलाश किया,
और 4 साल तलाश करने के बाद ये हाकिम शरअ के पास जाती है, तो आया अब हाकिम शरअ दोबारा इसको 4 साल का टाइम देगा और हाकिम शरअ दोबारा से 4, यानी क्योंकि ये तो उसका वजीफा था ना कि इसको टाइम देता, मोहलत देता और तलाश करवाता। अब उसने इसको गई नहीं, उसको पता ही नहीं था, मतलब जैसे हमारे माशरे की ख़वातीन होती हैं 4 साल, लेकिन उसने जितना भरपूर ढूंढ सकती थी ढूंढा, अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ना कोई ख़बर मिली उसकी ज़िंदगी की, ना कोई ख़बर मिली उसकी मौत की। अब ऐसी सूरत में जब ये हाकिम शरअ के बाद जाती 4 साल 6 साल 8 साल बाद है, तो क्या हाकिम शरअ दोबारा से 4 साल का टाइम देगा इसको? इसमें इमाम खुमैनी की तो एहतियात वाजिब यही है कि एहतियात वाजिब ये है कि ये 4 साल और ये तलाश ये हाकिम शरअ के से रुजू करने के बाद होना चाहिए, लेकिन एहतियात वाजिब है। लेकिन आगा सिस्तानी और आगा खुई कहते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लिहाजा अगर ये 4 साल तलाश करने के बाद गई है, अलबत्ता ये उन्होंने कहा है कि जब हाकिम शरअ के पास जाएगी तो हाकिम शरअ कुछ मुद्दत तलाश का हुक्म देगा। अब पूरे 4 साल ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता आगा सिस्तानी ने एक शर्त और भी उसमें ऐड की है कि ये जो कुछ मुद्दत तलाश का हुक्म देगा ये उस सूरत में है कि अगर कोई इम्कान हो फ़ायदा होने का, तो फिर कुछ मुद्दत वो तलाश का, मतलब कहता है जी 6 महीने तलाश करो फिर तलाक जारी करूँगा मैं, मुद्दा ये 6 महीने जो अगर कह रहा है तो उस वक्त फ़ायदा करेगा, ये 6 महीने का टाइम लगाएगा कि जब इसका कोई फ़ायदा हो। लेकिन आगा खुई ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ मुद्दत जो है वो तलाश करवाएगा, उसके बाद फिर ये सीगा तलाक जारी कर देगा और फिर वही 4 महीने 10 दिन वो इद्दत रखेगी और उसके बाद ये औरत आज़ाद हो जाएगी। यानी आगा खुई और आगा सिस्तानी ने खिलाफन लिल आगा खुमैनी उस 4 साल की मुद्दत को जो औरत ने रुजू किए बग़ैर गुजार दिए और उसमें तलाश की है उसको काफ़ी मान लिया। मुंता क्योंकि तलाश कराना इसकी ज़िम्मेदारी थी, लिहाजा थोड़ा सी मुद्दत वो तलाश करवाएगा, क्योंकि 4 साल तो तलाश हो चुकी है, तो थोड़ी सी मुद्दत और वो तलाश करवाएगा और उसके बाद सीगा तलाक जारी कर देगा और ये खातून इद्दत के बाद फारिग हो जाएगी। फिर यही बात आई कि अगर कोई मुनफिक मौजूद है तो इन्होंने कहा कि इन्फाक की सूरत में ये मुतालबा तलाक का हक़ नहीं रखती, हक़ तलाक का मुतालबा नहीं कर सकती जब तक कोई इन्फाक करने वाला हो। जैसे मैंने अभी इशारा किया, तो इससे मुराद सिर्फ़ शौहर का माल और शौहर का वली है। इन्फाक करने वाला कोई हो, यानी कोई हो शौहर के माल में से कोई इन्फाक करे या वली इन्फाक करे अपने माल से। लेकिन जिस तरह मैंने अभी मिसालें दी, बाज़ औक़ात कोई चैरिटी इदारा है जिसको सपोर्ट कर रहा है, वो ख़र्चा पूरा कर रहा है, या गवर्नमेंट इसका ख़र्चा पूरा कर रही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इसको ख़र्चा मिल रहा है, उसी में उसका ख़र्चा पूरा भी हो रहा हो अगर बिल फ़र्ज़ दुरुस्त, तो ऐसी सूरत में आया ये काफ़ी है, फिर भी इसको हक़ मुतालबा नहीं है? कहते हैं नहीं, ये काफ़ी नहीं है। कोई उन दो के अलावा कोई और सपोर्ट कर रहा है, या कोई तीसरा फ़र्ज, मतलब फ़र्ज़ करें देवर सपोर्ट कर रहा है अपने माल से, जेठ सपोर्ट कर रहा है अपने माल से, वली नहीं, या मतलब फ़र्ज़ करें कोई इसका अपना भाई लड़की का सपोर्ट कर रहा है अपने माल से, तो इन तमाम सूरतों में ये मुतालबा तलाक रखती है, हक़ रखती है कि मुतालबा करे। लिहाजा ये हाकिम शरअ के पास जा सकती है बड़े आराम से, और हाकिम शरअ इसको 4 साल का टाइम देगा। अगर ये 4 साल इसने ख़ुद तलाश में नहीं गुजारे, अलबत्ता तलाश होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ करें 4 साल तो गुजार रहे हैं, इसको मसला ही नहीं पता था, इसने तलाश भी नहीं करवाई, तो फिर वो 4 साल देगा तलाश के लिए फिर उसके बाद तलाक का सीगा जारी करेगा। अब ये मुश्तरक का इन्होंने कुछ नहीं बताया कि दोनों बज़ाहिर जो ऐसा लग रहा है वो यही है कि पूरे का इन्फाक जो है शौहर के माल, यानी जो इसका वाजिब ख़र्चा शौहर के ऊपर बनता है, अगर वो मिल रहा है इसको, फिर तो मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर मुमकिन है शायद, मैंने कहा ना अब इसमें दिया हुआ नहीं है, मुझे याद रहा तो मैं पूछता हूँ। खूब, इसके बाद फरमाते हैं कि
ये तकरीबन इसके एतबार से मसाइल तो और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो मोटे मोटे मसाइल हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है इंसान को और जो आम तौर पे मोरद इब्तला हैं वो यही मसाइल हैं। लिहाजा ये एक खाका है कि जिसका शौहर गायब हो तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, किस सूरत में वो मुतालबा रखती है, हक़ के मुतालबा रखती है तलाक़ का, किस सूरत में वो हक़ के मुतालबा नहीं रखती है। अगर किसी का शौहर गायब हो जाए तो कितनी मुद्दत तलाश होनी चाहिए, क्या तलाश नहीं होनी चाहिए, ये सारी तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। ये तो एक बात हो गई। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व